पसंद की शादी करने की सजा। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने लड़के का पूरा गांव ही जला डाला। घरों को जलाने का वाकया गोट सदीक़ाराई में 5 मई को पेश आया। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले लड़के का ताल्लुक गांव सदीक़ाराई से है। लड़के ने गांव गाजी खान चन्ना की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की। SSP जैकबाबाद के मुताबिक 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 5 मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। दीगर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरा खानदान शदीद परेशान। दर्जनों मुतासरा खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े का मौकिफ भी सामने आ गया। इंसाफ की अपील कर दी। लड़की का कहना है कि मुझ पर अपने साथ एक बच्ची और जेवर साथ लाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल झूठ है। मेरी उम्र से मुतालिक भी गलत बयानी की जा रही है। लड़के ने कहा, शादी रजामंदी से हुई, हमारे साथ जुल्म न किया जाए, इल्जामात का सिलसिला बंद किया जाए। मनशियात केस में गिरफ्तार पिंकी का अदालत पेशी पर शोर शराबा। पुलिस पर तशद्दुद करने और झूठे मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम। मनशियात फरोशन मोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। मुल्ज़िमा का अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात से इनकार। कहा, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, 20 दिन से उठाया हुआ है, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। एक बार फिर पुलिस को चैलेंज। कहा, हम खुद तो फंसे हैं, तुमको भी फंसाएंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया तो बोली, हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी साथ लेकर डूबेंगे। पिंकी कमरा अदालत में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? कोर्ट रूम में मौजूद वकील से पिंकी का सवाल। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की लाहौर रिहाइशगाह की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी ने लाहौर में नवाब टाउन के करीब घर किराए पर लिया। सोसाइटी में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। पिंकी के घर से 4 कदम के फासले पर मुतादिद हॉस्टल्स हैं। एक मोहल्लेदार ने बताया कि पिंकी के घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते थे। स्टूडेंट्स लड़कियों का भी आना जाना था। पिंकी रमजान में गरीबों में राशन भी तकसीम करती थी। मोहल्ले में नेक खातून का रूप धारा हुआ था। पिंकी यहाँ बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मनशियात का नेटवर्क चलाती रही। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई जाएगी। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। महकमाना कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर लिया। महाना 45,000 रुपए किराया का मुआहिदा हुआ। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। मनशियात केसेस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल के जिस्मानी रिमांड में मकामी अदालत ने 2 रोज़ की तौसीक कर दी। सिटी कोर्ट ने मुल्ज़िमा को SIU के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सचल थाने में दर्ज मुकदमे में अदालत का मुल्ज़िमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी हुकाम से 14 रोज़ में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुल्ज़िमा के वकील ने जुडिशल करने की इस्तदा की। पंजाब के बाद सिंध और KP में भी कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म। दुकानें, मार्केट्स, शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तस्ना। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया। DC पेशावर के मुताबिक औकात से मुतालिक पाबंदियाँ आइंदा अहकामात तक ख़त्म की गई। विफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी औकात की पाबंदियाँ ताहाल बरकरार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के सालाना इजलास में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग में शिरकत वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीली समेत अहम अमूर पर मुशावरत होगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने का इम्कान।
मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक रॉ चीफ के बयान की हिमायत कर दी। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दलित ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। AS दलित ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। ईरान ने अपने हुमस में बहरी सरगर्मियां मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अपने हुमस में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जल्द ऐलान किया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ईरान जंग के अमरीका पर असरात पर चोट। सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड पर बढ़ते हुए शरह मुनाफा के अदाद-ओ-शुमार शेयर कर दिए। कहा, अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ जंगी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात भी ना की जाए तो असल तकलीफ तब शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा, मोर्गेज की शरह भी बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान आमद ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, हमेशा अमन की हिमायत और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा है। ईरान पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक राबता, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है कि हुमस की बंदिश से माशी असरात की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास में खिताब करते हुए कहा, 1 साल में ईरान के साथ 2 बार जारियत हुई। ये UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थे। इसके असरात फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बाद भी बरकरार रहेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों के मुतरफ। जैक ब्रिकमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम तारीफ़ी ख़त। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर का इजहार। जैक ब्रिकमैन ने कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसराइली फौज के एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर हमले सीज़ फायर में 45 दिन की तौसीह के बाद चंद घंटों के बाद किए गए। जुनूबी लेबनान में बैत-ए-सियाद को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लेबनान की 9 कस्बों से इनखला के नोटिस भी जारी कर दिए। दूसरे टेस्ट का पहला रोज बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 278 रन पर आउट। लिटन दास 126 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 29, तंजीदुल हसन 26, मुशफिकुर रहीम 23, मोमिनुल हक 22 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए 21 रन बनाए। असान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट। कल दूसरे दिन के खेल का आगाज दोबारा होगा।
जानवर बहुत, देखने वाले भी बहुत, लेकिन खरीदने वाला कोई कोई। छोटे छोटे बकरों का रेट लाखों में। व्यापारियों के बेपनाह रेट्स। वीकेंड पर भी खरीदो फरोख्त में तेजी न ला सके। व्यापारी अपने जानवर लिए खरीदार तलाश करने लगे। शहरियों का जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा। जो अपना जानवर खरीद चुके हैं वो घरों में देखभाल में मसरूफ। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे कल। जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा बुध 27 मई को होगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुस्लिम लीग नून की सदर नवाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पार्टी सरबराह को आइंदा बजट की तफसील से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आईनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इख़लाक़ी तौर पर भी हमारा फ़र्ज़ है। यकीन दिलाता हूँ बिला तफ़रीक़ हर शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का लाहौर में तकरीब से खिताब। वफ़ाक़ी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, सब अपना किरदार अदा करें तो अक्सरियत और अक़लियत सब खुश होंगे। बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ अक़लियतियों के लिए काम कर रहे हैं। आइन के तहत अपने दायरा कार में रहते हुए कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रूल 121 के तकाजे पूरे करने में नाकाम। मालियाती उमूर और अकाउंट्स में बेज़ाब्तियों पर रजिस्ट्रेशन रोकी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गई। पुरतबा खैर मकदम किया गया। बाकू एयरपोर्ट पर डेप्यूटी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री मिस्टर मेहमान बोक्सी सोफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे के दौरान हुकूमत आज़रबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। 17 मई को आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कहना है कि पांडा बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है कि पाकिस्तान की माशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली। पांडा बॉन्ड्स के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक और दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। तुरबत के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग। लेडी कांस्टेबल जां बहाक। पुलिस के मुताबिक खातून कांस्टेबल अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शोहर और बच्चा भी जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। कहा, शहीदों की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, कत्ल सूबे के अमन पर हमला है। दहशतगर्द खौफ फैलाना चाहते हैं। KP बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब बलूचिस्तान में 19 से 22 मई के दौरान बारिश और यालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहरों में गज़ब की गर्मी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में 43, नवाबशाह 42, दादो में 41 और सक्खर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोधा 38, मुल्तान 37, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में गंदम की कमी पर सिंध हुकूमत से बातचीत करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिंध हुकूमत गंदम फराहमी पर इनकार नहीं करेगी। सूबे के लोग पंजाब से गंदम स्मगल करके लाने पर मजबूर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। शाहराह भुट्टो का दौरा किया, कहा शाहराह भुट्टो से शहर के दरमियान राब्ता मजीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो खुद आकर देख लें। कराची के इलाके सदर में ताजिर को ज़दोकोब करने पर SHO FIA एंटी करप्शन सर्कल को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक इब्तदाई मुशाहिदे और सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में ये इकदाम किया गया। इकदाम का मकसद इदारा जाती सतह पर गैर जानिबदाराना और शफाफ जायजा लेना है। दुकान पर छापे की फुटेज भी सामने आ गई। ताजिर की जानिब से ज़बरदस्ती बाहर जाने की कोशिश पर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा था। कराची की अदालत का बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इदारे पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तारों से के इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। बिजली तरसीली निज़ाम महफूज बनाना इदारे का फ़र्ज है। पोल में करंट होना गफलत का सबूत है। के इलेक्ट्रिक 90 दिन में हर्जाना अदा करे। देर लोयर में आवारा कुत्ते के हमले में स्कूल के 10 बच्चे जख्मी। उच्च तहसील में बच्चों पर आवारा कुत्ते के हमले की वीडियो भी वायरल। फुटेज में 72 नौजवान को बच्चों को बचाते हुए देखा जा सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर पोप लियो का शुक्रिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पोप लियो ने इन हमलों के खिलाफ अखलाकी, मनतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। गजा में अब भी लाशें मलबे तले मौजूद होने का इंकशाफ। गजा में अब भी हर तरफ तबाही के आसार। बदतरीन हमले से तबाह इमारत में खानदान के 132 अफराद शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़्यादातर इमारतें तबाह या फिर बुरी तरह से मुतासिर हैं। मलबे में अब भी लाशें दबी हैं। इमारतों में 2024 में तबाह इमारत भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का भी तबसरा फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद की रिपोर्ट तहलका खेज करार देती और कहा, रिपोर्ट हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा सामने लाई है। हमास ने गजा में अस्करी कमांडर अज़ीज़ुद्दीन अल हदाद की शहादत की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा शहर के मोहल्ले रमल में इमारत पर फ़ज़ाई हमला किया था। सदर ट्रंप के दौरे के बाद चीन ईरान से पीछे हटने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्ज़ का दावा। माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा कि चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने से इत्तेफाक किया। चीन आपना हुर्मस पर टोल टैक्स ना लगाने पर भी मुत्तफिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा कि हुर्मस से मुतालिक सलामती कौंसिल करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। दोनों फरीकों को नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करना चाहिए। मौजूदा हालात में करारदाद मंजूर करना मददगार नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर दोबारा भरने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा, हंगामी हालात में जितना तेल निकाला उससे ज़्यादा ज़ख़ीरा किया जाएगा। 1 बैरल के बदले 1.2 बैरल रिजर्व में डाला जाएगा। ईरान जंग से अमरीकी तेल ज़खायर में नुमाया कमी आई। हैकर्स की अमरीकी रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग से छेड़छाड़। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने खुद कार
टैंक गेट सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिकी हुकूमत को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। बैंकॉक में मुसाफिर बस माल बरदार ट्रेन की जद में आ गई। खौफनाक हादसे में 8 अफराद हलाक और 25 जख्मी। बस में खौफनाक आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियां भी जल गई। मिला है फ्रॉम फेडरेशन फ्रॉम टेक्निकल साइड ऑल्सो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है हमें उन्होंने दिया हुआ है इसके लिए। मेरे ख्याल से ये हमारा फर्स्ट इवेंट है और बहुत ही कामयाब भी रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि कितनी हमारी बच्चों में जो जब सेमीफाइनल्स थे और अभी फाइनल्स में जो किए हैं उनमें इतनी तब्दीली आई है, उनके स्कोर्स में इतना इम्प्रूवमेंट आई है, वो आपको देखने के लायक होगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नेशनल गेम्स पंजाब बाजी ले गया। 12 गोल्ड और 13 सिल्वर मेडल्स के साथ टाइटल जीत लिया। सिंध 9 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। विफाकी रीजन 8 गोल्ड और 9 सिल्वर मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। विफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मोहियुद्दीन अहमद वानी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चीफ एग्जीक्यूटिव स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, नेशनल गेम्स में नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी कौमी हीरोज हैं। और मेहनत, लगन और आज़म नस्लों की तकदीर बदलने की साबित। लाहौर की नवाल सैफ सबके लिए मिसाल बन गई। मेहनत से CSS का मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया। नवाल के वालिद का आज़म और हिम्मत किसी से कम नहीं। रंगरेज सैफुद्दीन ने मेहनत की और कामयाब वकील बने। बेटी नवाल सैफ के ख्वाबों को हकीकत बनाने में भी भरपूर साथ दिया।